दयालु विरदु समुभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सभी अगर सुंदरकांड का पाठ करते हो तो सुंदरकांड के पाठ चौपाई में यह चौपाई आती है। दीन दयाल बिरदु संभारी जय हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। कैसा भी संकट हो, भारी से अति भारी। हाँ। दीन दयालु बिरदु संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन दयालु, दीनों पर दया करने वाले, आप ऐसा कौन सा संकट है जो आप टाल नहीं सकते? आप में वह सब सामर्थ्य है, आप उसको टाल सकते हैं, मिटा सकते हैं, सामर्थ्यवान है। इस प्रकार से भगवान भगवती की कृपा से सारे संकट टल जाते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज है, मतलब काम, ऐसा कौन सा काम है हे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, जो आप श्री राम का नहीं कर सकते? इन चौपाइयों के अगर हम नित्य पाठ करें तो हमारे भारी से भारी संकट दूर हो जाते हैं और समस्त कार्य हमारे सिद्ध होने लगते हैं। बड़े बड़े साधु संत महापुरुष, भागवतज्ञ, भागवताचार्य सभी इन्हीं शब्दों को आपको सुनाते हैं, कहते हैं। यही टोटके चल रहे हैं। सब अपनी अपनी परेशानियों को लेकर दरबार में आते हैं और दरबार में परेशानी से छुटकारा पाते हैं। पर जो पूज्य व्यास जी ने बताया उस पे आपको अमल करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कह तो दी, सुन तो लिए, पर करे नहीं। डॉक्टर के पास गए, दवाई लिए, पर दवाई खाई नहीं, तो आराम कैसे लगेगा? इसीलिए आपसे निवेदन, प्रार्थना कि नित्य ही कुछ न कुछ भगवान नाम लेते रहें। तो आइए आगे हम अपने कथा प्रसंग में आगे बढ़ें। इस प्रकार से पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। आगे चल के जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, बड़ा मानवीय प्रसंग है। दुर्योधन अपनी आधी जग्गा टूटे हुए अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। कहीं से अवस्था में आया, अरे मित्र, आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? अंतिम चरण का विषय है ये। मेरी यह दुर्दशा उन पांडवों के सिवा और कौन कर सकता है? मेरी दुर्दशा उन पांडवों के सिवा और कौन कर सकता है? हे मित्र, मुझे तो यह आपकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही, मैं क्या करूं? बोले हम 100 भाई थे, जो 100 के 100 आज मृत्यु को, आज मैं 100 बाहु 99 जा चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मैं 100वां जाने वाला। और 5 पांडव, 5 के 5 ही, एक भी नहीं मरा। अरे मित्र, तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। मैं ये चाहता हूं कि 5 पांडवों में से 5 नहीं तो 1। अरे बोले नहीं, वे मित्र ही किस काम का जो संकट के समय में काम ना आए। ऐसी मित्रता से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ,
इस प्रकार से मित्रता निभाने वालों से ही निभाना चाहिए। सभी से मित्रता हम नहीं निभा सकते। हाँ, जो संकट में साथ दे वही सबसे बड़ा मित्र होता है। हाँ, तो वही अश्वत्थामा उससे पूछकर चल पड़ा है, चल दिया है कि मैं आज रात्रि में 5 पांडवों के सिर लाके तुमको दूंगा। उस रात्रि को भगवान नारायण समझ रहे थे। उस रात्रि विजय की रात्रि मानकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अपने शिविर से दूर ले गए और जिस शिविर में वह शयन कर रहे थे उस शिविर में पांडव पुत्र आकर शयन करने लगे। उधर से अश्वत्थामा आया और अपनी खड़क से तलवार से 5 भाइयों के सिर को काटा और दुर्योधन के पास में ले जाकर के, लो मित्र, मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करी। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा जोर जोर से हंसने लगा। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो ऐसा कर दिखाया जो आज पूरे महाभारत में नहीं हुआ। बोले हाँ। 5 पांडवों को मारने के बाद में दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे भीम का सिर लाके दे दो। और जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम का सिर उसके हाथ में दिया तो उसने पकड़ के जैसे ही उसके सिर को दबाया तो एकदम नारियल की तरह पिलपिला फूट। तो जैसे ही वह सिर फूटा तो वह जोर जोर से जितनी जोर से रो रहा था उतनी ही जोर से हंस रहा था, उतनी ही जोर से वह रोने लगा। हाँ, गिड़गिड़ाने लगा। अश्वत्थामा सोचने लगा, अरे मैंने इतना बड़ा काम किया और ये अभी हंसते हंसते रोने लगा। अरे बोले दुष्ट, इन बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। जैसे इन शब्दों को सुना अश्वत्थामा भयभीत हो गया। अचानक समझने लगा, अरे ये क्या हुआ। बोले ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र थे। मेरा वैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था। तूने हमारे वंश को ही रोक दिया, वंश वृद्धि ही रोक दी। और ऐसा विलाप करते 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 अश्वत्थामा सोचने लगा कि अगर ये पांडव पुत्र हैं तो पांडव कहां गए, और पांडव अगर जीवित हैं तो वो मुझे जीवित किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार देंगे। भागते भागते व्यास जी के आश्रम में शरण ली और वहीं पर अपना निवास करने लगा। इधर प्रातः काल जब उनके शयन कक्ष में देखा तो 5 पांडव पुत्रों के शव पड़े हुए थे। सभी को पता लगा और सभी बड़े दुखी हुए। द्रौपदी को पता लगा तो द्रौपदी बड़े व्याकुल होकर रोते हुए अपने पुत्रों के पास में आई। ये कौन है जिन्होंने मेरे पुत्र को मार दिया। माता तो माता ही होती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ, बड़ा विलाप कर रही है छाती पीट पीट कर, और बड़ा क्रोध आया और उन पुत्रों के रक्तों को अपने बाल में लगाने लगी और 5 पांडवों के सामने कहने लगी कि जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है, जब तक उसका वध नहीं हो जाता तो मेरे केस बंधेंगे नहीं। और जैसे इस प्रतिज्ञा को अर्जुन ने सुना, बड़ा व्याकुल भाई बड़ी प्रतिज्ञा करने लगा कि सूर्योदय से अगर सूर्य अस्त तक जिसने हमारे पुत्रों का वध किया है, अगर उसका वध नहीं किया तो मैं भी अग्नि समाधि ले लूंगा। हाँ, सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भीम भी अलग प्रतिज्ञा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण वहां सोच रहे हैं कि धन्य हो। जब रक्षा का समय था तो कोई नहीं था, और जब कोई नहीं है तो 10 आगे खड़े होकर अपनी अपनी बलवान का बखान कर रहे हैं। और सभी निकल पड़े, यत्र तत्र इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते भगवान की इच्छा से वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे, जहां पर अश्वत्थामा को पाया।
अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा, कह रहे ये पांडव यहां तक आ गए, मतलब ये मेरा वध कर देंगे। बड़ा व्याकुल था, घबराया हुआ था, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इन पांडवों पर कर दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, जो समस्त विद्याओं के, शास्त्रों के ज्ञाता थे। बड़ी अद्भुत कहानी है इसमें भी। अश्वत्थामा नर मरो कुंज रहा, ये मरने वाले नहीं थे, मगर जहां ठाकुर जी हो तो वहां फिर क्या हो, नहीं होने वाला। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो इधर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो पृथ्वी का एक खंडन खंडन हो जाता, खंड खंड हो जाती। वेद व्यास जी बीच में आए, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पीछे क्या इस सृष्टि का विनाश करोगे। उनको समझाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को अपने पास, ब्रह्मास्त्र को बुलाने की विद्या जानते थे, पर अश्वत्थामा नहीं जानता था। तो अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लिया, पर अश्वत्थामा ना बुला सका। अश्वत्थामा फिर भी व्याकुल है कि ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो उसने बड़ी दुष्टता के साथ में उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में कर दिया। देख, बड़ी भाव से सुनिए, देखिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हाँ, उत्तरा के गर्भ, उत्तरा कौन थी? उत्तरा देवी अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी, जो 16 वर्ष की थी, जो गर्भवती थी, गर्भ से थी। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अभी इनके कुल में मैंने 5 तो मारे ही हैं, और अभी अभिमन्यु के गर्भ में जो शिशु पल रहा है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पे कर दिया। और जैसे ही वह दिशा गर्भ की ओर हुई तो उसको बड़ा कष्ट होने लगा, और जैसे ही कष्ट हुआ तो उसने किसका ध्यान लगाया? भगवान नारायण का ध्यान लगाया, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाया कि हे नारायण, ऐसी असहनीय पीड़ा जो मुझे आज तक नहीं हुई है क्यों हो रही है। भगवान नारायण समझ गए कि उत्तरा के गर्भ में इसने प्रयोग कर दिया है, तो भगवान ने स्वयं छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हुए कवच की तरह पूरे ब्रह्म अस्त्र का सामना किया, और उस शिशु की भगवान नारायण ने रक्षा करी। जो बाद में महाराज परीक्षित के रूप में जन्मे। इस प्रकार से जब गर्भ की रक्षा हुई और कुछ समय पर राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जन्म होने पर अखंड सम्राट बने, बड़े धर्मात्मा थे, क्योंकि इसके बाद में स्वर्गारोहण होने के बाद में राजगद्दी इन्हीं को सौंप दी गई थी। राज भोगते भोगते जंगल में एक बार शिकार करने के लिए गए और मार्ग भटक गए। संध्या समय में श्रृंगेरी के आश्रम में पहुंचे और प्यास से व्याकुल थे, पानी से ढूंढ रहे हैं। आश्रम देखा, आश्रम में पहुंचे, महात्मा जी को प्रणाम किया। मर्मज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, मगर हमने कहा ना कि अगर हमको हमारे जीवन में अगर संकट आने वाले हैं तो सबसे पहले परमात्मा बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। उसी प्रकार से राजा परीक्षित की भी बुद्धि भ्रष्ट हुई और वहां जो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था उसको बाण से उठाकर सिंह ऋषि के पिताजी के गले में वह मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो तो बैठे हुए थे समाधि में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शिष्यों ने देखा कि कोई राजा आया है और इसने इस प्रकार से हमारे गुरुदेव का अपमान किया है, तो उन्होंने कौश की नदी में सिंह ऋषि स्नान कर रहे थे, उनको बताया तो वह बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने उस नदी का जल लिया और श्राप दे दिया
कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी। अब बताइए हम कथा लेकर कहां आ गए? 2 दिन से कथा कर रहे हैं हम, वहीं फिर सुखदेव जी परीक्षित के पास में आ गए। तो इस प्रकार से जो है ठाकुर जी ने उन पर बड़ी कृपा करी। फिर वहां पर कलयुग का वास आया। उन्होंने अधर्म का मुकुट पहना हुआ था। जब कलयुग एक धर्म रूपी बैल को मारते हुए ले जा रहा था जिसका एक पैर टूटा हुआ था, तो राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में यह कौन दुष्ट है जो इस प्रकार से बैल को मारते हुए ले जा रहा है। जैसे वे सामने आए तो वह गिड़गिड़ाने लगा कि मैं तो कलयुग हूं, कली का प्रभाव कैसे हुआ? तो मैं तो कलयुग हूं, मेरा समय आ गया महाराज, मैं कहां जाऊं? तो कलयुग को फिर 4 जगह स्थान दिए। दूतम पाना स्त्रिय पशु हिंसा। दूतम पानम, जहां पर जुआ सट्टा खेला जाता हो, अधर्म वाणी बोली जाती हो, कर्कशा वाणी बोली जाती हो, दूतम। पानम, मद